welcome to my dear student of class 7. Today your new session, session 3rd of exponential and power. Yesterday we discussed worksheet 4, question number 2nd. Now we discuss question number 3rd, first part, absolute 3 upon minus 3 upon 4 power 3 divided minus 3 upon 4 to power 5. देखिए बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएंगी माइनस. इसमें एक ध्यान रखिए, देखिए नीचे अपॉन में जो है वो ज़्यादा है, माइनस 3 अपॉन 4 पावर बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी माइनस 3 अपॉन 4. 3 माइनस 5 माइनस के 2. जब भी माइनस में आ जाए आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4 अपॉन 3 की पावर 2. ठीक है, अब ये 2 बार है तो इसे कितने टाइम्स लिख लेंगे हम, 2 टाइम्स लिख लेंगे. माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 16 अपॉन 9. इज इट क्लियर माय डियर? सेकंड पार्ट 1 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 5. देखिए बेटे पावर की पावर है, मल्टीप्लाई होगी 1 अपॉन 2 जा 4. इसे 1 अपॉन 5 की पावर क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे. मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी प्लस 4 प्लस 1. 1 अपॉन 5 की पावर 5. कितने टाइम्स लिखेंगे 5 टाइम्स लिखेंगे. ऊपर तो 1 ही आएगा, 5 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5 का 25 5 का 125 5 का 625 5 का 625 5 5 का 25 5 का 125 5 का 625 5 का और 25 10 और 12 8 3 1 2 5. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है. Our next question, question number 3rd. That is minus 5 upon 6 की power 2 to power 2 divided by minus 6 की power 2. फिर से बेटे पावर की पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 अपॉन 6 की पावर 2 2 जा 4 माइनस 5 अपॉन 6 की पावर 2. डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर माइनस और माइनस 2 माइनस 5 टू पावर 6 की पावर 2. कितने टाइम्स लिख लेंगे 2 टाइम्स लिख लेंगे. माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 6 6 जा 36 25 अपॉन 36. इज इट क्लियर माय डियर? Our next question, फोर्थ पार्ट फॉर होमवर्क. फोर्थ पार्ट होमवर्क में करेंगे. नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ 1 अपॉन 2 की पावर 5 अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6 1 अपॉन 2 की पावर 5. ठीक है, देखिए बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी माइनस 5 माइनस 3. ऐसे इधर डिवाइड में बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी माइनस 5 माइनस 3 2 1 अपॉन 2 की पावर 6 माइनस 5 1. इसे कितने टाइम्स लिख लेंगे 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 2 2 जा 4 माइनस 1 अपॉन 2. अब इसे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 4 4 1 जा 4. नीचे से डिवाइड, जो आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 आया 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 1 में से 2 चले जाएंगे माइनस के 1 अपॉन 4. बड़ा माइनस के इसलिए माइनस के, आंसर इज माइनस 1 अपॉन 4. इज इट क्लियर माय डियर? आइए फोर्थ, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पार्ट 5 अपॉन 7 की पावर 3 इंटू 2 माइनस 6. देखिए बेटे इसे सोल्व करेंगे हम. मल्टीप्लाई में पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 6 माइनस 6 5 अपॉन 7 6 में से 6 गया, क्या आ गया 0. इसकी वैल्यू क्या होगी 1. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ second part, fourth second part
3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0. इज इट क्लियर? 3 की पावर 0 1, मैंने बताया था किसी की पावर 0 दैट वैल्यू इज 1. 4 की पावर 0 1 इंटू 5 की पावर 0 1. 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 1 या 2. इज इट क्लियर? Our next most important question. 1 की पावर 0 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 4 टू पावर 0 प्लस 5 टू पावर 0 इंटू 6 टू पावर 0. अब बेटे पावर 0 वैल्यू इज 1, 2 की पावर 0 वैल्यू इज 1, 3 पावर 0 वैल्यू इज 1, 4 की पावर 0 वैल्यू इज 1, 5 टू पावर 0 वैल्यू इज 1, 6 की पावर 0 वैल्यू इज 1. 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1. प्लस है, तीनों प्लस कर देंगे 1 1 1 3. Is it clear? Last fourth part. minus 5 upon 9 की पावर 9 minus 3 into 2 minus 3. minus 5 upon 9 to power 9 minus 3 to जा 6 minus 3. पहले मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये दोनों माइनस के हैं, माइनस के 6 माइनस के 3 माइनस के 9. 9 माइनस 9 दैट इज 0. और मैंने बताया था किसी वैल्यू 0 दैट इज पावर 0 दैट इज वैल्यू इज 1. इज इट क्लियर माय डियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन. अब ये भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का इसको. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. हर क्वेश्चन में आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की. 3 अपॉन 4 की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 की पावर 3 की पावर 3. देखिए बेटे 3 अपॉन 4 की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, इसे तो एज इट इज रहने दीजिए. अब ये पावर की पावर है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. 3 अपॉन 4 की पावर 3 3 जा 9. बेस सेम हो गए. देखो बेटे ध्यान से, जब बेस सेम हो जाए तो बेटे पावर्स भी इक्वल हो जाती है. इसके लिए हम लिखते हैं सिंस बेस आर सेम सो पावर्स आर इक्वल. क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल करके नहीं लिखाना है आपने, बस सीधा कैंसिल हो जाएंगे. खाली क्या रहेगा आपके पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9. प्लस का तो इसका हो जाएगा माइनस का 2x 1 9 माइनस 1 8 अपॉन में ले जाएंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 2 4 जा 8. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4. आगे वैल्यू x की. तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं आपके. सेकंड आपको छोड़ लिया, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ. सेकंड फॉर होमवर्क, थर्ड मैं कर रहा हूँ. थर्ड पार्ट माइनस 1 अपॉन 5 टू पावर 20 डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन 5 टू पावर 15 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 टू पावर 5x. देखिए बेटे से सॉल्व कैसे करेंगे. डिवाइड में बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 20 माइनस 15. इधर भी माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 5x 20 माइनस 15 दैट इज 5 माइनस 1 अपॉन 5 टू पावर 5x. बेस सेम हो गए बेटे, पावर्स आर इक्वल. बेस आर सेम, पावर्स आर इक्वल. कैंसिल 5 टू पावर 5 इक्वल टू 5x मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 5 अपॉन 5 5 बन गया 5. तो x इज इक्वल टू 1. इट इज क्लियर माय डियर? ठीक है. नाउ और नेक्स्ट फोर्थ पार्ट. वन अपॉन 16 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 2 1 अपॉन 2 की पावर 3 की पावर x माइनस 2. देखिए बेटे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. यहाँ तो 1 अपॉन 2 है अपॉन 2, लेकिन यहाँ 1 अपॉन 16 है. तो पहले से 1 अपॉन 2 बनाएंगे हम से. तो ये 16 1 अपॉन 2 की पावर कितनी है 4 है. 1 अपॉन 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ इसे. 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16. अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो आप इसे प्राइम फैक्टर जैसे आपने 6 क्लास में किए थे. 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 आगे 4 बार तो 4 हो गया इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 2
1/2 की पावर, अब बेटे इसमें इसे एज इट इज हम जानते हैं, बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी प्लस 4 + 2, 1/2 की पावर 3 की पावर x - 2, 1/2 की पावर 4 + 6, 1/2 की पावर 3 × x - 2। बेटा पावर बेस सेम हो गया तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, बेस आर सेम, वही लिखना आपने, ये कैंसिल, 6 = 3 × x - 2, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 3 2 जा, 2 = x - 2, ये माइनस का करा किस हो जाएगा प्लस का, तो x = 2 + 2 दैट इज 4। इज इट क्लियर माय डियर? x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई, तो कट रहा है, मैं यहाँ कर रहा हूँ 2 = x - 2, 2 = x - 2, माइनस का करा किस हो जाएगा प्लस का, therefore x = 4। आगे क्लियर समझ बेटे बात? ठीक है, इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज, यू विल डन क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू एंड फॉल्स, ये आपने अपने आप करना है, ठीक है, यू डू योरसेल्फ। इसका वर्कशीट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन रह गया अभी, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम यही करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और देन अनदर एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज, ठीक है, वर्कशीट 5 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इज इट क्लियर माय डियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच।